नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। आप सभी को पता होगा आपके एग्जाम में अर्थात प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम में छत्तीसगढ़ जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ये इसका पहला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी जो टॉपिक है उसको मैं एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। जी पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन की पहचान करना है। किसकी पहचान करना है? सत्य कथन की। ठीक है, देखो पहला कथन क्या कह रहा है, 1 नवंबर सन 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य उड़ीसा से 44 वर्षों बाद अलग हुआ। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य भारत का 27वां क्रम का राज्य बना। और चौथा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला कथन क्या कह रहा है कि 1 नवंबर सन 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। तो ये पहला वाला जो कथन है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ राज्य है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है आपका 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, जो हमारे भारत का 26वें क्रम का राज्य बना है। कौन से क्रम का? 26वें क्रम का राज्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य है जी मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद पृथक हुआ है। कितने वर्षों बाद? 44 वर्षों बाद। ठीक है, मैंने क्या बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद क्या हुआ है? पृथक हुआ है, अलग हुआ है। ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो पहला कथन बोल रहा है कि 1 नवंबर सन 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। तो ये पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा? 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया है, लेकिन यहाँ पर 2001 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य उड़ीसा से 44 वर्षों बाद अलग हुआ। अभी जस्ट मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है? उड़ीसा। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद अलग हुआ है, जबकि ऑप्शन में उड़ीसा दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आपको ये गलत हो जाएगा। ये भी कथन है ना। तो कल के डेट में क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्ष बाद अलग हुआ? तो 44 वर्ष बाद अलग हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा कथन भी हमारा गलत है। तीसरा देखो, छत्तीसगढ़ राज्य भारत का 27वें क्रम का राज्य बना, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है भारत का 26वें क्रम का राज्य बना है। कौन से क्रम का? 26वें क्रम का राज्य बना है, ये ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर 27वें क्रम का राज्य दिया है, तो ये तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। तो चौथा वाला जो हमारा कथन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? 4.11%, है ना। आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है जी? 4.11% है। और अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का देश में कौन से स्थान है? तो 9th पोजीशन है, 9वें क्रम का स्थान है। आपको ध्यान रखना है कौन सा स्थान है? 9वें क्रम का स्थान है। ठीक है, ये पहले 10वें क्रम में आता था, लेकिन जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, कौन सा? जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से छत्तीसगढ़ है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य बन गया? तो 9वें क्रम का राज्य बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये 10वें में आता था। 10वें में क्यों? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसीलिए अब छत्तीसगढ़ है वो भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान रखता है? तो 9वां स्थान रखता है। ये आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, तो चौथा हमारा सही है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा गलत है।
पहला बोल रहा है कि 1 नवंबर सन 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, ये गलत है। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, ठीक है। कौन से अधिनियम से हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्ष बाद अलग हुआ है? 44 वर्ष बाद अलग हुआ है। दूसरा देखो, छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य उड़ीसा से 44 वर्षों बाद अलग हुआ, तो उड़ीसा नहीं आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य भारत का 26वें क्रम का राज्य बना है, जबकि ऑप्शन में 27वां दिया है, तो तीसरा भी आपको गलत हो जाएगा। देखो, आपका हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है आपका 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। याद रखिएगा जी, आपका वर्ष 2000 में हमारे भारत में 3 राज्य बने थे, है ना। पहला हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका उत्तराखंड और तीसरा हो जाएगा झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मैंने क्या बोला कि वर्ष 2000 में हमारे भारत में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका झारखंड। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ का गठन। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, है ना। और आपका 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन हुआ। ये सबको आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ हमारे भारत के कौन से क्रम का राज्य बना? 26वें क्रम का राज्य बना। उत्तराखंड 27वें क्रम का राज्य बना और झारखंड 28वें क्रम का राज्य बना। और वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। होपफुली चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है, ये पूछा गया है। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सत्य है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? असत्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और पोजीशन पूछेगा तो 9th पोजीशन हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। पहला राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का है, चौथा आपका यूपी का है ना। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान है, याद रखना है कौन सा इंपॉर्टेंट है, 9th, है ना, 9वां स्थान है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हम लोग चलते हैं, दूसरा, है ना। दूसरा प्रश्न हमारा क्या लिखते हैं? हमारा दूसरा प्रश्न देखो जी, निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में इस राज्य का देश में 10वां स्थान है। अभी भी आपको ना सत्य कथन की पहचान करना है जी। क्या करना है? सत्य कथन की पहचान। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में इस राज्य का देश में 10वां स्थान है। मैंने बोला ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है, जबकि 10वां स्थान दिया है, गलत हो जाएगा। और हमारे राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। कितना परसेंटेज है? 4.11%। और अगर मैं पोजीशन बताऊं तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा पोजीशन है? तो 9th पोजीशन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, है ना, और चौथा आपका उत्तर प्रदेश। ये चारों ऊपर स्टार्टिंग याद रखना है। और हमारे राज्य का कौन सा है? तो आपका 9th पोजीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित बनने के पूर्व क्षेत्रफल के आधार पर देश का 5वां बड़ा राज्य था। बिल्कुल सही है, ये हमारा दूसरा आधार बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन इससे पहले तो ये राज्य था। तो बोला जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के पूर्व क्षेत्रफल के आधार पर देश का 5वां बड़ा राज्य था। तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है जी, ठीक है। तीसरा, सितंबर 2018 में नया रायपुर का नामकरण अटल नगर किया गया। तो तीसरा हमारा गलत है। याद रखना, सितंबर 2018 में नहीं किया गया है, अगस्त 2018 में किया गया है। कब किया गया है? अगस्त 2018 में। तो अगस्त 2018 में नया रायपुर का नामकरण अटल नगर किया गया। माननीय श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने क्या किया? अगस्त 2018 में नया रायपुर का नामकरण क्या किया? अटल नगर किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर सितंबर 2018 दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा? अगस्त 2018 आएगा। चौथा, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में राजिम के मंदिर का शिखर अंकित है। तो चौथा भी हमारा गलत है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में राजिम के मंदिर का शिखर अंकित नहीं है, ठीक है। अगर मैं हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में बताऊं तो क्या क्या चीजें हैं हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में? आपको धारक में 36 किले हैं। क्या आपका? 36 किले हो जाएगा, ठीक है। 36 किले, जो चीजें बता रहा हूँ उसको याद करेगा। 36 किले हो जाएगा। उसके बाद धान की बालियां, ठीक है, धान की बालियां हैं, धान की बालियां के बाद आपको याद रखना है विद्युत चिन्ह है। क्या है आपका? विद्युत चिन्ह के बाद आपको याद रखना है 3 लहराती रेखाएं हैं। क्या है? 3 लहराती रेखाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद और क्या ध्यान रखना है जी? सारनाथ स्तंभ भी है, ठीक है। सारनाथ स्तंभ भी है, ये आपको याद रखना है। और सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है ना ये। तो छत्तीसगढ़ के आपका राजकीय चिन्ह में 36 किले हैं, धान की बालियां हैं, विद्युत चिन्ह है,
3 लहराती रेखाएं हैं, सारनाथ स्तंभ है। जबकि हमारा चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में राजेंद्र के मंदिर का शिखर अंकित है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपको सत्य कथन की पहचान करना था, तो कौन सा कथन सत्य है? हमारा सेकंड ऑप्शन सत्य है कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित बनने के पूर्व क्षेत्रफल के आधार पर देश का 5वां बड़ा राज्य था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पहला आपका तीसरा और चौथा जो कथन है गलत है। पहला बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में इस राज्य का देश में 10वां स्थान नहीं है, कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। दूसरा हमारा सही है। तीसरा सितंबर 2018 नहीं आएगा, यहाँ पास अगस्त 2018 आएगा। और चौथा जो बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में राजेंद्र के मंदिर का शिखर अंकित है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन कौन सा आपका चिन्ह अंकित है मैंने बता दिया, 36 किले हैं, धान की बालियां हैं, विद्युत चिन्ह है, 3 लहराती रेखाएं हैं, सारनाथ स्तंभ है, ठीक है, हमारे राजकीय चिन्ह में। आगे बढ़ते हैं। उसके अब देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पास 5 स्टेटमेंट दिया गया है। ये आपका पहला देखो जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट है, 5वां स्टेटमेंट। तो 5 स्टेटमेंट आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको पांचों को पढ़ना है, पांचों को पढ़ने के बाद आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। देखो पहला, अरपा पैरी के धार के रचयिता डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा है, पहला गलत हो जाएगा भैया। अरपा पैरी के धार जो हमारा राज्य का राजकीय गीत है और इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, याद रखना है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। जब यहाँ पास क्या बोला गया है आपका? ओम प्रकाश वर्मा, तो ये पहला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अरपा पैरी के धार जो कि हमारे एक राजकीय गीत है, ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। जबकि यहाँ पास ओम प्रकाश वर्मा, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत में 3 नदी और 6 जिले का उल्लेख है, दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत अर्थात अरपा पैरी के धार, ये जो हमारा राजगीत है, तो इसमें 3 नदी और 6 जिले का उल्लेख नहीं है। कितने नदी और जिले का उल्लेख है? तो आपका 4 नदी और 7 जिले का उल्लेख है जी, ठीक है, 4 नदी और 7 जिले का उल्लेख है। अब ये 4 नदी कौन कौन से? देखो, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है, पखारे तो रुपैया, जय हो छत्तीसगढ़ भैया, है ना। तो देखो अरपा हो जाएगा, अरपा के बाद आपका पैरी हो जाएगा, पैरी के बाद आपका महानदी, उसके बाद आपका इंद्रावती, ये 4 नदी हो गया, 4 नदी, ठीक है, 4 नदी। और मैंने बोला 4 नदी के साथ साथ 7 जिले का उल्लेख है। 7 जिला कौन कौन से हैं? देखो, पहला हो जाएगा आपका सबसे पहला सरगुजा जिला, ठीक है, पहला सरगुजा जिला। सरगुजा जिला के बाद आपका बिलासपुर जिला हो जाएगा, बिलासपुर जिला के बाद आपका रायपुर जिला हो जाएगा, रायपुर के बाद आपका दुर्ग जिला हो जाएगा, दुर्ग जिला के बाद आपका बस्तर जिला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है राजनांदगांव जिला हो जाएगा, और आपका रायगढ़ जिला, ठीक है, ये रायगढ़ जिला। तो 7 जिला हो गया। तो इन 7 जिलों का वर्णन हमारे राजकीय गीत में है। याद कैसे करोगे? 5 संभाग का नाम तो पता है, तो संभाग के नाम से 5 जिलों का नाम याद कर लो, सरगुजा जिला, बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, दुर्ग जिला, बस्तर जिला, ये सब संभाग है ना। तो इसी संभाग के नाम से 5 जिला का नाम याद हो गया। और 2 और जिला याद करना है, तो राजनांदगांव और रायगढ़ दोनों र से शुरू हो रहा है, आगे समझ में। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत में 3 नदी और 6 जिले का उल्लेख है, गलत है। एक्चुअल में 4 नदी और 7 जिले का उल्लेख है जी, ठीक है। तीसरा, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ उत्तरी मैदान भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ है, ये आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ठीक है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है। जबकि क्या बोला जा रहा है कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ उत्तरी मैदान, ये उत्तरी मैदान में नहीं आता है, किसमें आता है? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृति प्रदेश में आता है। तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, 33 जिलों के आधार पर कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये चौथा हमारा क्या हो जाएगा जी? चौथा हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, चौथा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। याद रखना है कि 33 जिलों के आधार पर कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। अभी 4 जिला कौन कौन सा याद करेगा? पहला हो जाएगा आपका मनेन्द्रगढ़, पहला हो जाएगा आपका मनेन्द्रगढ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा आपका कोरिया। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा जी आपका? तीसरा सूरजपुर हो जाएगा, सूरजपुर। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? बलरामपुर, चौथा क्या हो जाएगा? बलरामपुर। तो ये 4 जिला है, ठीक है, कौन कौन सा? मनेन्द्रगढ़, उसके बाद कोरिया, फिर सूरजपुर, बलरामपुर, इन चारों जिले से होकर कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। पांचवा, मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से होकर गुजरती है। ये पांचवा हमारा कथन गलत है। मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के आपका 7 जिलों से होकर गुजरती है। कितना? 7 जिला, जबकि यहाँ पास 5 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा।
ठीक है। अब ये 7 जिला कौन कौन से याद करेगा? सबसे पहला आपका कोरिया हो जाएगा, कोरिया। कोरिया के बाद आपको याद रखना है सूरजपुर, कोरिया के बाद आपका सूरजपुर, सूरजपुर के बाद आपको याद रखना है जी सूरज, कोरिया हो गया आपका, सूरजपुर हो गया, उसके बाद आपका कोरबा, कोरबा, कोरबा के बाद आपको याद रखना है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, उसके बाद आपको याद रखना है जी बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद आपको याद रखना है महासमुंद, महासमुंद के बाद आपको याद रखना है गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सातों जिलों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। जबकि यहाँ पास बोला गया कि मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से होकर गुजरती है, 5 नहीं है 7 हो जाएगा, तो ये आपका 5 वाला भी गलत हो जाएगा। और बोला गया कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है? केवल चौथा। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो इसका सही आंसर सी ऑप्शन, केवल कथन 4 सही है। क्या है आपका? केवल कथन 4 सही है। समझ में आ गया? तो यहाँ पास 5 स्टेटमेंट दिया गया था, पूछा गया था कौन सा सही है। पहला, अरपा पैरी के धार के रचयिता डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा है, गलत हो जाएगा। एक्चुअल में अरपा पैरी धार के रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। दूसरा, छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत में 3 नदी और 6 जिलों का उल्लेख है, ये भी गलत है। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत में आपका 4 नदी और 7 जिले का उल्लेख है। तीसरा, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ उत्तरी मैदान भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है, गलत है। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ है आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है, ठीक है। चौथा, 33 जिलों के आधार पर करके लिखा है, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। और पांचवा, मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से होकर गुजरता है, गलत है। एक्चुअल में देखा जाए तो मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा गया था, तो इसका सही आंसर आएगा आपको केवल फोर्थ ऑप्शन बस सही है, फोर्थ कथन है, बाकी सभी कथन के आपको गलत है। आगे बढ़ते, जितने भी चीज मैंने बताया सबको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक की अधिकतम लंबाई 700 किलोमीटर है। दूसरा, बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। तीसरा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा 6 भारतीय राज्यों से लगती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पुनः आपको 3 कथन दिए गए और 3 कथन को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल 1, केवल 2 और सी है केवल 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो बनाते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी से पश्चिमी सीमा तक की अधिकतम लंबाई 700 किलोमीटर है। बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्वी से आपको पश्चिमी सीमा की अधिकतम लंबाई 700 किलोमीटर है, ये आपका गलत हो जाएगा। याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा से ना, छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक की अधिकतम लंबाई कितना है? लगभग आपका 435 किलोमीटर है। कितना जी? आपका लगभग है ना, मैं बता रहा हूँ लगभग, लगभग कितना आपका 435 किलोमीटर है। जबकि यहाँ पर 700 किलोमीटर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत है ना। दूसरा, बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, ये दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा जिला? आपको बलरामपुर है ना, सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा जिला है? आपका सुकमा हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला अगर पूछेगा तो आपको बताना है जशपुर, और सबसे पश्चिमी जिला अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है बीजापुर, है ना, बीजापुर। ये सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा, सबसे पूर्वी जिला जशपुर और सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा? आपका बीजापुर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा ऑप्शन है बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, बिल्कुल सही है। तीसरा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा 6 भारतीय राज्यों से लगती है, ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा 6 भारतीय राज्यों से नहीं लगता। कितने भारतीय राज्यों से लगता है? 7 भारतीय राज्यों से। कितने? 7 भारतीय राज्यों से लगता है। इस बार का सीजीपीएससी का क्वेश्चन भी था जी, है ना। 7 भारतीय राज्यों से लगता है। और ये 7 भारतीय राज्य कौन कौन से सभी को पता होगा। सबसे पहला तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद आपका तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना के बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा के बाद आपका झारखंड हो जाएगा। देख लो, काउंट कर लो, हो रहा है मेरे साथ। ये पहला है ना, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां हो गया। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, इन 7 राज्यों से होकर क्या है, मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन 7 राज्यों में हमारे छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो लगता है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना था, ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको सही कथन की पहचान करना था, है ना। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना था। पहला तो गलत है कि छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी से पश्चिमी सीमा तक की अधिकतम लंबाई 435 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पास बोला जाएगा 700, तो गलत हो जाएगा। बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, बिल्कुल सही है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा 6 भारतीय राज्यों से लगती है, गलत है। 7 भारतीय राज्यों से लगती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2। इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो, 33 जिलों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, आपको बताना है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, और वो भी 33 जिलों के आधार पर बताना है। ऑप्शन है ए है 19, बी 20, सी आपका 22 और डी आपका 25। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 जिलों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितना है, आपका 22 हो जाएगा। कितना है आपका 22। और अगर आपसे पूछेगा कि 33 जिलों के आधार पर भू आविष्ठित जिलों की संख्या, भू आविष्ठित जिलों की संख्या, अगर आपसे पूछेगा 33 जिलों के आधार पर भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितना है, तो कितना है आपका 11 है। कितना है 11 है ना। और अंतर राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो 22। दोनों को मैं लिख रहा हूँ, अंतर राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो आपका 22 है। और भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितना है आपका 11, तो 22 और 11 आपका 33 है ना। अब ये आपका 11 भू आविष्ठित जिला कौन कौन सा है आपको याद करना है। देखो पहला आपका हो जाएगा सरगुजा, पहला आपका सरगुजा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा जी आपका बिलासपुर, दूसरा आपका बिलासपुर। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है शक्ति, तीसरा आपका शक्ति। चौथा आपको ध्यान रखना है आपका कोरबा, चौथा आपका कोरबा हो जाएगा। ठीक है, पांचवा आपको ध्यान रखना है जांजगीर चांपा, पांचवा जांजगीर चांपा हो जाएगा। छठवा आपको याद रखना है बलौदा बाजार, छठवा बलौदा बाजार हो जाएगा। ठीक है, सातवां आपको याद रखना है रायपुर, सातवां आपका रायपुर हो जाएगा। ठीक है, आठवां आपको याद रखना है जी आपको दुर्ग हो जाएगा। नौवां आपको याद रखना है बालोद। ठीक है, और 10वां आपको याद रखना है बेमेतरा, दुर्ग बालोद बेमेतरा। और 11वां आपको याद रखना है दंतेवाड़ा, 11वां हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, ये तो याद रखना कि आपका 33 जिलों के आधार पर भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितना आपका 11 है, और अंतर राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितना है आपका 22 है। सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको सत्य कथन की पहचान करना है। देखो पहला, छत्तीसगढ़ में 2 राज्यों से संलग्न जिलों की कुल संख्या 3 है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्व में स्थित जिला उड़ीसा है। तीसरा, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर राज्य सीमा वाला जिला रायपुर है। और चौथा, झारखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। बताना है कौन से कथन सत्य है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहले देखो, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि झारखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। मैंने बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को 7 अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करता है ना। वो कौन कौन सा, देखो ये हमारा बीच में मैं छत्तीसगढ़ बना रहा हूँ, छत्तीसगढ़ हमारा है ना। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा राज्य है, पूछेगा पश्चिम में ना, पश्चिम में आपका महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो आपका आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछेगा उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, तो झारखंड, उत्तर पूर्व में झारखंड। अगर आपसे पूछेगा उत्तर दक्षिण में, सॉरी उत्तर पश्चिम में, ये आपका उत्तर पूर्व में झारखंड है। और उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो एमपी हो जाएगा, एमपी। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, तेलंगाना। क्या हो जाएगा आपका, तेलंगाना। याद करिए पहले तो, उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर पूर्व में झारखंड, उत्तर पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना। अब चौथा देखो, छत्तीसगढ़ मतलब झारखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। देखो भैया झारखंड तो उत्तर पूर्व में है, ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। तो झारखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, जबकि यहाँ पास उत्तर पश्चिम बोला जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर राज्यीय सीमा वाला जिला रायपुर है, ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है जी। कौन सा है, धमतरी। जबकि यहाँ पास रायपुर दिया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्व में स्थित जिला उड़ीसा है। देखो मैंने बताया था ना, ये हमारा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का सबसे आपका उत्तर में स्थित जिला कौन सा है, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में स्थित जिला बलरामपुर हो जाएगा। सबसे दक्षिण में स्थित जिला सुकमा हो जाएगा। सबसे पूर्व में स्थित जिला हो जाएगा जशपुर। और सबसे पश्चिम में स्थित जिला क्या हो जाएगा, बीजापुर। ये जिला की बात हो रहा है। अब ऑप्शन क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्व में स्थित जिला उड़ीसा है। जिला उड़ीसा बोला जाए, जिला तो जसपुर आएगा। अगर राज्य बोलता उड़ीसा है तो बिल्कुल सही था, लेकिन जिला बोल रहा है तो जसपुर आएगा। यहाँ पास उड़ीसा बोल दिया, ये गलत हो जाएगा। अब देखो, छत्तीसगढ़ में 2 राज्यों से संलग्न जिलों की कुल संख्या 3 है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको सत्य कथन की पहचान करना था। तो छत्तीसगढ़ में 2 राज्यों से संलग्न जिलों की कुल संख्या कितनी है, आपका 3 है। अब ये कौन कौन सा जिला है, तो पहला हो जाएगा आपको खैरागढ़ छुईखदान। ठीक है, पहला जिला आपको खैरागढ़ छुईखदान है ना। और दूसरा जिला कौन सा आपका, बीजापुर। दूसरा जिला कौन सा है जी आपका, बीजापुर। और तीसरा जिला कौन सा है, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, तीसरा जिला हो जाएगा आपका झारखंड। तीसरा जिला आपका झारखंड। ठीक है, ये 3 जिला है, 3 जिला। इन तीनों जिलों की आपका
ये जो तीन जिला है कौन कौन सा, खैरागढ़, बीजापुर और झारखंड, ये तीनों जिला आपका दो अन्य राज्यों की सीमा से संलग्न है। अब देखो जैसे कि खैरागढ़, खैरागढ़ है, ये कौन कौन से राज्यों से संलग्न है, आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। खैरागढ़ आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से संलग्न है। बीजापुर, बीजापुर कौन कौन से राज्यों से संलग्न है, ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है। बीजापुर हो जाएगा आपको जी महाराष्ट्र और तेलंगाना हो जाएगा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद जो झारखंड, सॉरी ये आपको, हाँ तीसरा कौन सा जगह, पहला आपको खैरागढ़, दूसरा आपको बीजापुर और तीसरा आपको जसपुर हो जाएगा जी। मैं झारखंड राज्य का नाम लिख दिया था, तीसरा आपको जसपुर। तो जो जसपुर जिला है ना, ये भी आपका दो राज्यों से संलग्न है, पहला आपका झारखंड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड और उड़ीसा। आया कि नहीं आया समझ में? मैंने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ में दो राज्यों से संलग्न जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो 3 है ना। छत्तीसगढ़ में दो राज्यों से संलग्न जिलों की संख्या 3 है। पहला जिला है खैरागढ़ श्रीखदान, जो कि आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से संलग्न है। दूसरा है बीजापुर, जो कि आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य से संलग्न है। और तीसरा आपका जसपुर, जो कि आपका झारखंड और उड़ीसा राज्य से संलग्न है, ठीक है। तो 3 जिले के नाम आपको ध्यान रखना है, पहला आपका खैरागढ़, आपका छुईखदान, और दूसरा आपका बीजापुर, और तीसरा आपका जसपुर, है ना। यहाँ पर पुनः लिख रहा हूँ, देखो पहला आपका खैरागढ़ और आपका छुईखदान, खैरागढ़ छुईखदान, है ना। और दूसरा हो जाएगा जी आपका बीजापुर, और तीसरा हो जाएगा आपका जसपुर। ये तीनों जिला है ना, ये जो तीनों जिला है ये आपका दो राज्यों से संलग्न है। खैरागढ़ और छुईखदान है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से संलग्न है। बीजापुर आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य से संलग्न है ना। और आपका जो जसपुर है झारखंड और उड़ीसा राज्य से संलग्न है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला सही है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है, ये आपको याद रखना है। सत्य कथन की आपको पहचान करना था। आगे बढ़ते हैं। 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 10 भू अवस्थित जिले हैं। देखो फिर से आपका 3 आपको स्टेटमेंट दिए हैं, 3 कथन दिए हैं, और पूछा जा रहा है कि तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 10 भू अवस्थित जिले हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था, तो पहला गलत हो जाएगा। 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में आपको 11 भू अवस्थित जिले, कितना 11, है ना। और नाम कौन कौन सा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था जी, है ना, और नहीं लिखूंगा। तो छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के आधार पर कितने भू अवस्थित जिले हैं, तो आपको 11 भू अवस्थित जिले हैं। और अंतर राज्य सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो 22 हो जाएगा। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन धरातली बनावट है, दूसरा भी गलत है। गोंडवाना शैल समूह नहीं है भैया, आर्कियन शैल समूह है। क्या आपका आर्कियन शैल समूह, यहाँ पास आर्कियन शैल समूह आएगा। आर्कियन शैल समूह को सबसे प्राचीनतम शैल समूह के नाम से भी जानते हैं यार। किस नाम से जानते हैं? सबसे प्राचीनतम शैल समूह, इसको सबसे प्राचीनतम शैल समूह के नाम से भी जानते हैं। तो गोंडवाना शैल समूह नहीं आएगा, यहाँ पास आर्कियन शैल समूह आएगा ना। तो आर्कियन शैल समूह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन धरातली बनावट है, अब सही होगा। लेकिन यहाँ पास दिया है गोंडवाना शैल समूह बोला है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कडप्पा क्रम की चट्टानें चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के जो मैदानी वाला भाग है ना, यहाँ आपका कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और कडप्पा क्रम की चट्टानों से कौन सा खनिज की प्राप्ति होता है, तो चूना पत्थर। साथ ही साथ याद रखना गोंडवाना, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कौन सा खनिज मिलता है, तो आपको कोयला मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा धारवाड़ क्रम की जो चट्टान, इससे कौन सा खनिज मिलता है, तो आपको लौह अयस्क, क्या मिलता है जी, लौह अयस्क। अगर आपसे पूछेगा कडप्पा क्रम की चट्टान से कौन सा खनिज मिलता है, तो आपको बताना है चूना पत्थर। क्या हो जाएगा आपका? चूना पत्थर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा दक्कन ट्रैप जो आपका शैल समूह है, दक्कन ट्रैप, इससे कौन सा खनिज मिलता है, तो आपको बॉक्साइट मिलता है। कौन सा खनिज मिलता है जी? बॉक्साइट मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा हमारा सही है कि कडप्पा क्रम की चट्टान चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बाकी पहला और दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। पहला बोलता है कि 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 10 भू अवस्थित जिला है, 10 नहीं भैया 11 है। दूसरा बोलता है गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम धरातली बनावट है, गोंडवाना नहीं है, आर्कियन है ना। और तीसरा कडप्पा क्रम की चट्टान चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा हमारा सही है। साथ ही साथ गोंडवाना कोयला के लिए फेमस है, धारवाड़ लौह अयस्क के लिए फेमस है, कडप्पा चूना पत्थर के लिए फेमस है, और दक्कन ट्रैप बॉक्साइट के लिए फेमस है। इस सब चीज को आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? केवल आपका थर्ड आपका जो कथन है यही हमारा सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, या आपका विंध्याचल शैल समूह। पूछा जा रहा है कि बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको धारवाड़ शैल समूह। क्या हो जाएगा? धारवाड़ शैल समूह। और धारवाड़ शैल समूह किसके लिए फेमस है? तो भी मैंने बताया था लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क, अर्थात धारवाड़ शैल समूह में लौह अयस्क की प्राप्ति होता है, ठीक है। कडप्पा शैल समूह में हमको चूना पत्थर की प्राप्ति होता है। किसकी प्राप्ति होता है? चूना पत्थर, ठीक है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में है कडप्पा शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह से हमको कोयला की प्राप्ति होता है, कोयला की प्राप्ति। पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वहां मुख्य रूप से गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। और जो विंध्याचल शैल समूह है, इससे हमको बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होता है। किससे? विंध्याचल शैल समूह का, है ना।
और धारवाड़ शैल समूह से हमको किसकी प्राप्ति होता है, लौह अयस्क का, ये आपको ध्यान रखना है। कडप्पा से चूना पत्थर, गोंडवाना से कोयला, धारवाड़ से लौह अयस्क, विंध्यन से बहुमूल्य। और क्वेश्चन था बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है, तो बीजापुर जिले में आपका धारवाड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना। पहला, छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक तथा विंध्यन सेल समूह का विस्तार सबसे कम है। तो पहला हमारा बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। अगर पूछे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है, तो आर्कियन सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। और सबसे कम कौन से सेल समूह है, आपको बताना है विंध्यन सेल समूह सबसे कम है, ठीक है। आर्कियन सेल समूह को सबसे प्राचीनतम सेल समूह के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है और विंध्यन सेल समूह का विस्तार सबसे कम है। तो ये हमारा पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, लमेटा सेल समूह आर्कियन सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है। दूसरा बोल रहा है कि लमेटा सेल समूह आर्कियन सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो लमेटा सेल समूह है ये आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह है। किसके, दक्कन ट्रैप, ये आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है। जबकि यहाँ पास आर्कियन दिया तो आर्कियन हमारा नहीं आएगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और आपको असत्य कथन की पहचान करना है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नदियों, घाटियों और नालों के तटों पर आपका एल्यूवियम सेल समूह पाया जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, एल्यूवियम, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर टाइपिंग, ये एल्यूवियम हो जाएगा, एल्यूवियम। तो देखो यहाँ पास क्या है, नदियों, घाटियों और नालों के तटों पर एल्यूवियम सेल का समूह पाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। और इसी आपका एल्यूवियम सेल समूह को जलोढ़ सेल समूह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, जलोढ़ सेल समूह, याद रखना है। जिसी को आपका जलोढ़ सेल समूह के नाम से भी जाना जाता है, जलोढ़ सेल समूह के नाम से भी जानते हैं। चौथा, चांग बखार पहाड़ी कोरिया जिले में स्थित है। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। ये जो आपका चांग बखार पहाड़ी कहाँ, कोरिया जिले में है, जो आपका विंध्य श्रेणी का भाग है। किसका भाग है, विंध्य श्रेणी का, याद रखना है, ये विंध्य श्रेणी का भाग है, इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है। पहला तो सही है आपका कि छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है और विंध्यन सेल समूह का विस्तार सबसे कम है। दूसरा बोल रहा है कि लमेटा सेल समूह आर्कियन सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है, गलत है। लमेटा सेल समूह दक्कन ट्रैप सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है। तीसरा, नदियों, घाटियों और नालों के तटों पर एल्यूवियम सेल समूह पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसी एल्यूवियम सेल समूह को जलोढ़ सेल समूह के नाम से भी जानते हैं। चौथा, चांग बखार पहाड़ी कोरिया जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। चांग बखार पहाड़ी कोरिया जिले में स्थित है, जो कि आपका विंध्य श्रेणी का भाग है, याद रखना है, ठीक है। तो आपको इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था, सेकंड कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है। कोरबा बलरामपुर, दूसरा कोरबा रायगढ़, तीसरा बलरामपुर सूरजपुर, चौथा बिलासपुर कवर्धा। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका कोरबा रायगढ़, ठीक है। तो जो छुरी उदयपुर पहाड़ी है इसका विस्तार कहाँ है, कोरबा और रायगढ़ जिले में। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, सर्वाधिक विस्तार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो कोरबा में है। कहाँ है जी आपको, कोरबा में, ध्यान रखना, एसीएफ का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो छुरी उदयपुर पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, कोरबा में। लेकिन ये ध्यान रखना कि कोरबा के साथ साथ ये रायगढ़ में भी फैला हुआ है, लेकिन सर्वाधिक पूछेगा तो कोरबा हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है, तो कोरबा और रायगढ़ जिला, ये इसका सही आंसर। लेकिन सर्वाधिक विस्तार पूछेगा तो आपको बताना है कोरबा जिला में। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है, आपको बताना है किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। पहला है ऑप्शन उत्तरी सीमा भाग, दूसरा उत्तर पूर्व सीमा भाग, तीसरा उत्तर पश्चिम भाग और चौथा आपका पूर्वी सीमा भाग। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कन्हार नदी कहाँ है, ठीक है। कन्हार नदी कहाँ है, तो याद रखना जी, जो कन्हार नदी का जो उद्गम है ना, जसपुर जिले में खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी से हुआ है। जसपुर जिले में खुड़िया पहाड़ के, जसपुर जिले में खुड़िया पहाड़ के आपका बखोना चोटी से हुआ है। किससे हुआ है, बखोना चोटी से, बखोना चोटी से, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो कन्हार नदी है इसका जो उद्गम है वो आपका जसपुर जिले के, कौन से जिले के, जसपुर जिले के खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी से हुआ है। अब देखते हैं आखिर जसपुर जिला की स्थिति कैसी है। तो जसपुर जो जिला है ना वो आपका हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। जसपुर जिला हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग में, कौन से भाग में स्थित है, उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। अब देखो कन्हार कहाँ है, तो जसपुर जिला में है। तो जसपुर की स्थिति कैसी है, उत्तर पूर्व भाग में। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व भाग, है ना। तो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है, तो उत्तर पूर्व सीमा भाग में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ याद रखना है कन्हार नदी का उद्गम है आपको बखोना चोटी से हुआ है, ठीक है। और जो जसपुर जिला है हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथीपल गुफाएं डोंगरगढ़ पहाड़ी में स्थित है, ये आपका गलत है।
यहाँ पास फिर से देखो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पास सही है पूछा जा रहा है। हाथीपल गुफाएं डोंगर और पहाड़ी में स्थित है, गलत है ये। जो हाथीपल गुफा है ना, ये आपका डोंगर और पहाड़ी में स्थित नहीं है, ये आपका रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में, जिसको रामगिरी की पहाड़ी भी बोलते हैं, जो कि कहाँ आपका सरगुजा जिला में, कहाँ है आपका सरगुजा जिला में। तो पहला आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा, पहला गलत है ना, ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी में नहीं है, ये रामगढ़ की पहाड़ी में है। दूसरा, पिपरील पर्वत कांकेर जिला में स्थित है, दूसरा भी गलत है। पिपरील पर्वत कांकेर जिला में नहीं है, पिपरील पर्वत आपका बलरामपुर जिला में, कौन सा जिला में, बलरामपुर जिला में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, रामगिरी की पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रामगिरी की जो पहाड़ियां है ना, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, जो कौन से जिला में है, तो ये आपका सरगुजा जिला में, कौन से जिला में, आपका सरगुजा जिला में, ठीक है, सरगुजा जिला में, याद रखना। तो तीसरा हमारा सही है। चौथा, तो ये 3 स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो आपका पहला और दूसरा तो गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, केवल थर्ड है ना। तीसरा सही है, रामगिरी की पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, जो कि सरगुजा जिले में है। और पहला बोल रहा है कि हाथीपल गुफाएं डोंगरगढ़ पहाड़ी में स्थित है, तो गलत है। वो आपका कौन से पहाड़ी में स्थित है, याद रखना है, रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी जो कि पड़ता है कहाँ पर, सरगुजा जिला में। और पिपरील पर्वत कांकेर जिला में नहीं है भैया, पिपरील पर्वत बलरामपुर जिला में है, ठीक है। तो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। आपको गलत कथन की पहचान करना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, पहला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट सामरी पार्ट है। दूसरा, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। तीसरा, लहसुन पार्ट सामरी पार्ट के पश्चिम दिशा में स्थित है। और चौथा, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। चलो बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। देखो, चौथा को पहले सॉल्व करते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, बिल्कुल सही है। चौथा वाला कथन तो सही है जी, है ना। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में क्या है आपका, छोटा नागपुर का पठार है ना। तीसरा, लहसुन पार्ट सामरी पार्ट के पश्चिम दिशा में, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। जो लहसुन पार्ट है ना, ये आपका सामरी पार्ट के, सामरी पार्ट के कौन सी दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, बिल्कुल सही है जी, है ना। छत्तीसगढ़ का शिमला किस स्थान को कहा जाता है, तो मैन पार्ट को कहा जाता है, आपको याद रखना है ना। उसके बाद पहला देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट सामरी पार्ट है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा रहता कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट सामरी पार्ट, तब हमारा बिल्कुल सही होता। लेकिन क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट तो जसपुर पार्ट है भैया, जसपुर पार्ट। और ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट सामरी पार्ट है, बड़ा पार्ट जसपुर पार्ट है। यही पास अगर ऐसा रहता कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट सामरी पार्ट है, तो ये बिल्कुल सही रहता है ना। सामरी पार्ट में गौरलाटा की चोटी, जिसकी हाइट आपका 1225 मीटर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश, तो इसका सही आंसर आपका जसपुर पार्ट होगा, ना कि आपका सामरी पार्ट। सामरी पार्ट तो सबसे ऊंचा है, याद रखना है, ठीक है। तो ये पहला वाला हमारा जो कथन ये गलत हो जाएगा। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो पहला कथन इसमें क्या आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, कौन सा रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करता है। ऑप्शन है अरावली, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा विंध्याचल, चौथा मैकल। इजी क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। कौन सा रेंज है वो छोटा नागपुर के पठार को महानदी बेसिन और भारत गंगा के मैदान से विभाजित करता है, बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सतपुड़ा। तो जो सतपुड़ा रेंज है ना, वो छोटा नागपुर पठार और महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करता है। इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मैदान का, फिर से यहाँ पर देखो आपका 4 यहाँ पास क्या दिया गया है, 4 यहाँ पास फिर से आपको कथन दिया गया है। बोला जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखो, पहला, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल पूर्व की ओर है, तो पहला हमारा बिल्कुल सही है। देखो, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल पूर्व की ओर है, बिल्कुल सही है। देखो, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी है ना। अगर मैं महानदी की बात करूं और महानदी के सहायक नदियों की बात करूं, तो सभी नदियां ना वो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये पॉसिबल तभी है ना जब ढाल पूर्व की ओर होगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन मतलब छत्तीसगढ़ मैदान का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर, ये आपको गलत है ना। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 68,064 कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर है। कितना जी, 68,064 वर्ग किलोमीटर है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है ना। तीसरा, मैकल पर्वत श्रेणी ऊपरी महानदी बेसिन को
आपका ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। जो मैकल पर्वत श्रेणी है आपका ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करता है। तीसरा भी सही है। चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम दिशा में मैकल पर्वत स्थित है। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम दिशा में मैकल पर्वत स्थित है ना। और ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो चौथा सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा गलत है। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर, जबकि ऑप्शन दिया है 39,060 वर्ग किलोमीटर। देखो ध्यान रखना, जो महानदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है आपका? 68,064 वर्ग किलोमीटर, 68,064 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है दंडकारण्य के पठार, दंडकारण्य का पठार, इसका क्षेत्रफल कितना है आपका? इसका 39,060 वर्ग किलोमीटर। याद करिएगा 39,060 वर्ग किलोमीटर। मेंस में काम आएगा सब डाटा लिखने के लिए, है ना। तीसरा आपको ध्यान रखना है आपका ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसका जो क्षेत्रफल कितना है आपका? 21,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 21,863 वर्ग किलोमीटर। और चौथा आपको ध्यान रखना है आपका जसपुर पाट, 6408 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जसपुर पाट, इसका क्षेत्रफल कितना है आपका? 6408 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, चारों याद रखना है। मेंस में आंसर राइटिंग में काम आएगा, ठीक है। ये चीज तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से आपका दूसरा कथन गलत है, बाकी पहला है ना और तीसरा और सॉरी इसमें कौन सा कथन गलत है? दूसरा। तो पहला, तीसरा और चौथा हमारा सही है। इसका सही आंसर क्या है? कौन सा कथन गलत है? तो केवल 2 हो जाएगा, है ना। पहला बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल पूरे की ओर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है, गलत है। कितना एक्चुअल में? 68,064 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा, मैकल पर्वत श्रेणी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करता है, बिल्कुल सही है। और चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम दिशा में मैकल पर्वत स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा गलत है पूछा गया था? दूसरा गलत है। बाकी एरिया को भी ध्यान रखना, महानदी बेसिन का क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर, दंडकारण्य के पठार का क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर, पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल है 21,863 वर्ग किलोमीटर और जसपुर पाट का क्षेत्रफल है 6408 वर्ग किलोमीटर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न चलता है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो निश्चित इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आपको अपने कुछ सुझाव देने तो कमेंट के माध्यम से भी आप सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।